जेल से बाहर आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं। आज 8 महीने 8 दिन बाद जेल से निकले हैं, बेऊर जेल पटना से। मामला तो सबको पता है कि सांसद ने जो रंगदारी का मामला दर्ज कराया था, जिसमें हम कहीं से FIR नेम्ड नहीं थे और ना हमारा सांसद से कोई लिंक था, ना ही उस महिला से कोई लिंक था। इसके बावजूद भी मुझे जो है गिरफ्तार किया गया सस्पिशन के आधार पर। माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना ने मुझे बेल दिया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। पुलिस आपको रक्सौल से उठाई थी? पुलिस रक्सौल से नहीं उठाई थी, ठीक है। नेपाल में हम थे, हम नेपाल घूमने गए थे किसी काम से, और वहाँ से हम आ रहे तो उस समय हमको जो है बोला गया कि EOU में आपका केस है, आर्थिक अपराध इकाई वगैरह। फिर उसके बाद जब हमको शास्त्री नगर लाया गया तब मालूम चला कि सांसद का कोई केस है, सीतामढ़ी सांसद का, ठीक है। जबकि सीतामढ़ी सांसद से ना मेरा व्यक्तिगत कोई पहचान है, ना कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं था उस केस में। हमको उस केस में हमको कम्प्लीटली झूठा फंसाया गया। 420 का केस आपके ऊपर दर्ज कराया गया था। वो तो बहुत पहले का मामला है, वो तो मामला ख़त्म हो चुका है उसका क्या। अभी नवीन झा वाले केस में हम थे, हमारा बेल सांसद वाले केस में जो है मेरा बेल 28 नवंबर को हो गया, तकरीबन 5 महीने बाद हो गया। और उसके बाद 228/21 इसमें सुनियोजित ढंग से नवीन झा हत्याकांड में मेरा नाम जोड़ा गया, न कि जबकि नवीन झा के परिवार से मेरा कोई अभी तक उनके दरवाजे पे हम नहीं गए थे, और फिर भी जो मुख्य आरोपी हम ही को बना दिया गया। जबकि उस घटना में करीब 6-7 लोग गिरफ्तार हुए, उन 6-7 लोगों से मेरा किसी से कोई संबंध नहीं था। इसके बावजूद भी अब किसके दबाव में शिवहर प्रशासन या पिपराड़ी थाना या पिपराड़ी पुलिस हमें नेम्ड किया, ये बड़ा सोचने का विषय है। नवीन झा खुद अपने मुंह से बोल रहे थे जिस समय जीवित थे, अनीस आपका नाम शायद लिया था वीडियो में। नहीं, वो वीडियो मेरे पास नहीं है, हमें भी सुनने में आया था। वो ये बोल रहे थे कि अनीस झा भी मेरा दुश्मन था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी उनसे कभी मुलाकात ही नहीं थी नवीन झा जी से, तो हम दुश्मन कैसे हो गए। वो हमारे समाज के थे, हमें भी दुख है, उनका हत्या हुआ। हम तो चाहते हैं कि बढ़िया से उसका जांच हो, और जो दोषी है सब चीज़ मालूम है, पूरा खुल चुका है कि साजिश करने वाला भी परिवार का था, और जो पकड़ाया और इसके बाद भी हमें नेम्ड किया गया। ये बड़ा सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू वाले कांड में क्या कहना है, क्या सफाई देना है आपका? जैसा कि लोग बता रहे हैं कि आपने उसमें चीटिंग किया था। चीटिंग नहीं। उसमें सांसद ने जो FIR, आप लोग FIR कॉपी पढ़े हैं, देखे हैं, नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए। उसमें मामला ये है कि एडिटेड फोटो एंड वीडियो को भेज करके उनसे 2 करोड़ रुपया मांगा जा रहा था, ठीक है। तो एडिटेड फोटो और वीडियो है कहाँ, क्या है, हमें तो कोई जानकारी है नहीं इस चीज़ का। और दूसरा बात कि उस केस में हम नेम्ड नहीं, सांसद वाले केस में आप FIR की कॉपी देखिए, और हो सकता है कि आज हम बाहर आए हैं, उन पे भी यौन शोषण का केस है, देखिए कहीं हो सकता है आने वाले समय में वो अंदर चले जाए, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती। पुलिस आपसे क्या पूछताछ की? पुलिस के द्वारा आपसे क्या पूछा गया? पुलिस हमसे पूछा कि सांसद से आपने रंगदारी मांगा है। हम बोले हमें रंगदारी की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, समाज सेवा करते हैं, करते आए हैं। तो रंगदारी का बात नहीं होता, सेक्स टॉर्शन का मामला था जो कि जिसमें सांसद को लपेटा जा रहा था। सेक्स टॉर्शन का मामला क्या, कोई मामला ऐसा है ही नहीं। अब सांसद को लपेटा गया ना, हमको पहले तो हमको 2021 में ही हम पे एक केस दर्ज हो गया पिपराड़ी थाना में, जिस समय हम दिल्ली में थे, जब यहाँ गोली चली थी उस समय हम दिल्ली में थे। बाइज्जत उसका टिकट वगैरह सब कुछ शिवहर SP को भेजा गया था, इसके बावजूद उसमें हमको नेम्ड कर दिया गया। हमारा CDR टावर लोकेशन मेरा यहाँ का है, फगवाड़ा पंजाब का है। इसके बाद भी, और सांसद का केस तो हम पे आज जून में हुआ, जिसमें हम पे केस नहीं था, केस किसी महिला पे था, और हमें किस आधार पर लाया गया ये हमारे समझ से परे हैं। और माननीय न्यायालय ने हमें, उच्च न्यायालय ने फर्स्ट टाइम में हमें बेल दिया है उस केस में भी, और नवीन झा हत्याकांड दोनों ने। आगे क्या कहना चाहेंगे? आगे कुछ नहीं कहना, न्यायालय में मामला है, सब सच्चाई सामने आएगा। हम तो यही कहेंगे कि शिवहर प्रशासन कम से कम अभी भी इसको अच्छे से जांच करे, और नवीन झा के परिवार को जो है न्याय मिल सके, हम यही चाहते हैं, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर कौन से लोग, सांसद वाला जो मामला है ये कम्प्लीटली जो है फॉल्स मामला है, हमारा इसमें कहीं से कोई रोल नहीं था। पुलिस जब आपको उठा के ले गई, पुलिस हमें जब उठाई तो हमें बताया गया कि आप पे मर्डर केस, हमें ये नहीं बताया गया कि सांसद के केस में हमको गिरफ्तार किया गया है। जब हमें शास्त्री नगर थाना ले जाया गया, वहाँ पे हमको 12-14 घंटा रखा गया, और शिवहर थाने को, शिवहर पुलिस को वहाँ से टच किया गया कि हमको यहाँ लाया जाए।
लेकिन नहीं यहाँ से कोई वैसा कार्रवाई हो। और जबकि देखिए हमको 3 बार वहाँ पे मेरा प्रोडक्शन सटा, उसके बाद में हमें कोई रिमांड पे नहीं ले आया, कुछ नहीं हुआ। तो हम समझते हैं कि हमें तो बेबुनियाद मर्डर केस में भी फंसाया गया और सांसद वाले केस में तो कहीं से थे ही।